है, इतनी मेरी बेइज्जती करी है यहाँ पे। मैं समझती हूँ कि मैं कितनी परेशान हूँ। आज मेरे घर में शादी है पर हम वहाँ नहीं गए इसी टेंशन की वजह से। नमस्कार, मैं सुशीत कुमार और आप देख रहे हैं अहमन भारत। आज हमें दिव्यापुर में जिला औरैया और एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। शिवानी कुमारी को लेकर के ब्यूटी पार्लर में हुआ था हंगामा। जो हम उसी ब्यूटी पार्लर में हैं और जो ब्यूटिशियन है उनसे आज बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मामला हुआ था, पूरे मामले की जानकारी देंगे। पहले तो मैं जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गीता देवी है। ये पार्लर आपका कहाँ पे है? हमारा ये पार्लर दिव्यापुर रोड पे है, बेला रोड पे, बहरे वाली पुलिया के पास में है। कब से पार्लर है आपका यहाँ पे? हमारा ये पार्लर है कम से कम 8-9 साल पुराना। उसके बाद में जब लॉकडाउन हुआ था तो कुछ दिन के लिए बंद हो गया था। सबके बंद हो गए थे, दुकानें खाली कर गए थे और फिर हम लोग यहीं पे फिर दोबारा आ गए। कितने दिन का अनुभव है आपका? ये जो ब्यूटिशियन जो आप हैं, कितने दिन से आप ब्यूटिशियन हैं? हम 8-10 साल से हैं, मतलब इसमें जुड़े हुए हैं। अच्छा, शिवानी का जो वीडियो वायरल हुआ है आपका और शिवानी का, क्या मामला पूरा हुआ तो उसकी जानकारी दीजिए। मामला ये हुआ था कि अरियारी से सीमा और सीमा की माँ आई थी मेरे पास मेकअप मतलब बुकिंग करवाने के लिए। तो आई, बोली कि बेटा मैं मेकअप के लिए बुकिंग करवानी है। तो हमने कहा आंटी करवा दो। तो बोली कि ठीक है। तो मैंने कहा कितने पैसे? बोली कि कितने पैसे? तो हमने कहा ऐसे लेते हम 5,000 तक। तो बोली कि 5,000 ने? हाँ। तो बोली 5,000 तो नहीं दे पाएंगे, हम गरीब हैं भाई। तो हमने कहा क्या हुआ, 5,000 क्यों नहीं दे पाओगी? तो कह रही बहुत ज्यादा मतलब परिस्थिति खराब है बेटा हमारी। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो बोली कितने में करोगी? तो हमने कहा अपने हिसाब से लगा लो, ठीक है। तो बोले कि हम 3,000 रुपए देंगे। कभी 3 बोलने लगे, कभी 2.5 बोलने। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है ना, हम सिर्फ 3,000 में नहीं करेंगे। हमने कहा ऐसा कर लो, तुम्हारे ना हमारे 3.5 में कर लो। ठीक है। तो बोली ठीक है। फिर 500 रुपए वो उस दिन तो चली गई वो वहां पे। जब वहां से चली गई तो फिर दूसरे बोली कि मम्मी को दूसरे तीसरे दिन भेजेंगे, अभी पैसे नहीं है तो फिर हम एडवांस 500 रुपए जमा कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई। फिर उनकी मम्मी आई तो ढूंढते मम्मी आई? सीमा की मम्मी ब्राइडल थी। उनकी मम्मी आई तो ढूंढते ढूंढते BGM तक पहुंची जाके। उनको मेरा पार्लर गुम हो गया, मतलब ढूंढ नहीं पाई, थोड़ी सी हाँ कम पढ़ी लिखी थी। तो बोली कि हम बेटा तुम्हारा पार्लर भूल गए हैं। तो हमने कहा आप कहाँ पे खड़ी हो? तो बोला कि हम उधर खड़े हैं BGM के पास में। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा खड़ी रहो, हम अभी आ रहे लेने। हम यहाँ से अपना वहां पे उनको लेने गए उनको लेके आए। तो फिर हमने बिठाला यहाँ पे। तो हमने पूछा अरियारी से आएंगे? हाँ बिटिया अरियारी से। तो हमने ये बोला शिवानी को भी लेते आते। तो बोली कि अरे हम उसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो तो उन्होंने फिर उनकी जात बात बताई, उल्टा सीधा बोला, कहीं पिता के बारे में बोला ऐसे जिंदा बैठे। हम लोगों से मतलब नहीं रखते, छोटी जात के लोगों से मतलब नहीं रखते। सीमा की मम्मी ने कहा? सीमा की मम्मी ने। तो हमने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये तुम्हारी आपस की बात है। फिर उन्होंने 500 रुपए मुझे दिए, मैंने उनकी बुकिंग लिखी और बुकिंग लिख के फिर वो 2.5 महीने के बाद आई। मेरे पास बुकिंग भी लिखी रखी है। बुकिंग दिखा दीजिए एक बार। मेरे पास बुकिंग भी उनकी लिखी रखी है। ये देखो तो देख सकते हैं आप जो है ये उनकी बुकिंग लिखी है 3,500 रुपए में। नो फेशियल, नो वैक्स, कुछ भी नहीं है, नो मेहंदी, कुछ भी नहीं है उनकी। और वो हमसे बोल रही थी कि इन्होंने फेशियल गलत किया है। हमने फेशियल भाई लोग नहीं किया उनका। हम फिर भी तुम लोगों से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमने उनका फेशियल नहीं किया था। वो बोल रही है कि दाने निकल आए थे फेस पे। जब हमने फेशियल किया ही नहीं तो हम दाने कैसे निकल आएंगे? कुछ किया था आपने? कुछ किया था? कुछ भी नहीं किया था। जब 2.5 महीने तो दाने का आरोप आप क्यों? हाँ, 2.5 महीने के बाद ये हमारे पास आई थी कि मैं ये नहीं आई। फिर मैंने फोन किया इनसे, मैंने कहा कि हमने कहा डायरी देखी, हमने कहा आज की बुकिंग है। तो बेटा से कही हमने कि दीपाली हमने कि फोन लगा के देखो कोई उठाता है फोन। फिर इनके पिताजी ने फोन उठाया तो हमने कहा कि अंकल जी हमने कि सीमा से बात करा दो। तो बोले कि अभी करवा रहे हैं। तो हमने कहा आज वो आएगी सीमा तैयार होने के लिए।
तो बोले कि हाँ आएगी, अभी बात करा रहे। फिर उसने, सीमा ने अपने भाई के फोन से फोन हमें किया कि आंटी जी हम आएंगे, टाइम बता दो कितना। हमने 4-5 बजे तक आ जाना, जो हम तुम्हें तैयार करके सही टाइम पे भेज दें। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ कि आके देखा, वहां पे बैठे थे तो हमारे नंदो शिवानी को लेकर के आई थी। हाँ, गाड़ी से निकली वो शिवानी, और हम बैठे थे वहां पे, साड़ी पहन के बैठे थे, तो हम पल्लू डाल रखा था, नंदोई आए हुए थे हमारे। तो आके देखा कि एकदम खड़ी हो गई आके कि कौन करता है, अपनी भाषा में बोली। फोन उसके हाथ में ही रहता है, तो तुरंत वीडियो बना ही रही थी। तो हमने कहा कि हमने एकदम बोला, हमने हंस के जवाब दिया, हाँ अपनी शिवानी आई है हमारे पार्लर पे, हमने अपनी बिटिया को बुलाया, हमने कि दीपाली जल्दी उतर के आओ, अपनी शिवानी आई है। दीपाली ने नहीं पहचान पाया, तो फिर भैया उसके बोले कि शिवानी है। तो हमने कहा ठीक है। हम उसको अच्छे से लेके आए, आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ, हम ऐसे ही बोलते सब बेटा। तो हमने कहा बेटा अंदर आ जाओ, लेके आए उसे। लेके आए जब, तो बोले कि ज्वेलरी दिखा दो, लहंगा वो दिखा दो, मेकअप दिखा दो। तो हमने अपनी सारी बुक, जितनी हमारे पास ब्राइडल थी, हमने जो कई सारी ब्राइडल दिखाई उनको। ब्राइडल मतलब कपड़े? नहीं, ब्राइडल मतलब दुल्हन। वो मैंने फोटो दुल्हन की? हाँ, फोटो दिखाई मैंने। तो उन्होंने मेरी ब्राइडल में से एक, जो हमने बहुत पुरानी, जो लॉकडाउन हुआ था उस टाइम, वो वाली फोटो उन्होंने खींच ली मेरी। और जो अच्छी अच्छी ब्राइडल थी उनमें से एक भी दुल्हन की फोटो नहीं। और जो 2 फोटो ऐसी खींची जो मतलब मुझे कम पैसों में वो हमने मेकअप किया। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कम पैसे में, जैसा कम पैसे में तो उसका कम अच्छा मेकअप, ज्यादा पैसा तो ज्यादा अच्छा मेकअप, ऐसा कुछ होता है? हमने उस लड़की को भी अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नियम होता है क्या कि ज्यादा रुपए तो ज्यादा अच्छा मेकअप? क्योंकि होता होगा, कोई और पार्लरों में होता, अगर हमारे पार्लर में ऐसा नहीं होता। जो 10,000 वाली लड़की आएगी वही मेकअप हम 10,000 वाली को देंगे, और जो 2,000 वाली आएगी तो वही मेकअप हम 2,000 वाली को देते हैं। मतलब हम ये नहीं, गरीबी को समझते हुए इसका 3,500 मेकअप बुक किया। हम ये नहीं करते कि ऊंच नीच, चाहे 10,000 वाला आए, पहली बार तो मेरे पास आती नहीं 10,000 की, 5-6,000 वाली आएगी तो उसको भी वही मेकअप देंगे, और 2,000 वाली आएगी उसे भी यही। और कोई साइड मेकअप भी आ जाता ना तो वही मेकअप हम उसे भी देते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ जब उन्होंने फोटो खींच ली? उसके बाद क्या हुआ? फोटो खींच के ये बोलने लगी, बदतमीजी करने लगी, कुछ आता नहीं है तो दुकान में क्यों खोल रखी, कोई ज्वेलरी नहीं है ढंग की आपके पास में। तो हमें बहुत बुरा लगा जब उल्टा सीधा बहुत ज्यादा बोलने लगी। तो हमने कहा ऐसा है, शांत हो जाओ। हमने कि शिवानी हो तुम अपने घर के लिए हो, है अब यूट्यूबर हो तुम अपने घर के लिए हो, मेरे लिए नहीं हो, है हमें कुछ देने आते हो क्या? हम तुम्हारा खाते हैं क्या? जो यहाँ पे जो बहस हुई, बहुत ज्यादा बहस हुई, हम आपको बता नहीं सकते क्या क्या बहस हुई। तो वो चीज उन्होंने नहीं डाली। तो मैंने, ऑडियंस सुनना चाहती है क्या क्या बोला, जानकारी मतलब सटीक जानकारी दीजिए, जो कहने वाली बात है वो कहिए, बताइए, ऑडियंस सुने कि क्या क्या शिवानी मतलब यही कह के गई है कि अब वो शब्द हम दोबारा दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि पब्लिक में हमें ज्यादा फिर उल्टा सीधा बोला जाएगा। मतलब ये समझ लो कि मतलब बहुत अभद्र भाषा यहाँ पे गाली का प्रयोग किया गया। हाँ, बहुत ज्यादा से इन्होंने गलत शब्द बोले। जब मैंने इनसे बोला, मैंने कहा चली जाओ, निकल जाओ, यहाँ पे दोबारा आने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कभी इनवाइट नहीं किया, अगर इनवाइट किया होता तो आती। मैंने सीमा के साथ में तुम्हें नहीं बुलाया था, हमने उससे बुकिंग करी थी, वही आ सकती थी, तुम होती कौन हो आने वाली। फिर हम भी ज्यादा हो गए, क्योंकि हमारे हम कंट्रोल से बाहर हो गए। जब इन्होंने बदतमीजी करोगे तो जाहिर सी बात, मेरी बेइज्जती करी, मेरी ज्वेलरी के लेके, मेरी रोजी की रोटी के लेके इन्होंने बहुत उल्टा सीधा कहा। जब ये निकलती, फिर मैंने कहा उस लड़की को लेकर, कह रही कि चेहरे में दाने, हमने बुला के लाओ। फिर वो लड़की को बुला के लाई, यहाँ पे खड़ा किया। तो मैंने कहा बेटा ये बताओ, हमने आपका फेशियल किया? तो उस लड़की ने हकीकत बोला था कि नहीं आपने आंटी फेशियल नहीं किया। और फिर भी उस लड़की का इसने हाथ झटक दिया, उसे शांत कर दिया कि आप चुप रहो। साइड से इशारा किया, इशारा कर दिया कि हम बात कर रहे हैं, आप चुप रहो। तो ये चुपचाप से खड़ी हो गई। फिर जाते जाते हमने कहा देख लो, लड़की भी सच बोल रही है, जब भी तुम झूठ बोल रही हो। जब लड़की सच बोल रही तो तुम क्यों झूठ बोल रही? जो हमने कुछ उसका किया ही नहीं, हमने थ्रेडिंग तक नहीं बनाई उसकी भैया। जब वो हमारे पास थ्रेडिंग बनवाने के लिए नहीं आई तो फेशियल हम कहाँ से कर देंगे उसका? 2.5 महीने के बाद दोबारा लड़की आई, उसके बाद एक भी बार लड़की नहीं आई मेरे पास, समझ लो। जब आई थी तब कुछ किया था आपने? मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ करवाया ही नहीं उसने। बस ज्वेलरी देखी, सारी ज्वेलरी देख के 500 रुपए मांगने लगी, कह रही है 500 रुपए दो, हम नहीं करवाएंगे। हमने क्यों नहीं करवाओगे? वीडियो में तो साफ कह रहे कि मतलब दाने निकल आए, आपने किया, दाने निकल आए। नहीं,
मैं अपनी रोजी रोटी की कसम खाती हूँ कि अगर मैंने की हो तो मुझे कभी भी इसकी कमाई ना मिले। वो बिल्कुल सच झूठ बोल रही, सफेद झूठ बोल रही है। मैं लोगों को चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ, मैं थक चुकी हूँ अपनी सच्चाई कहते कहते, लेकिन कोई सुन नहीं रहा कि मैंने उसका कुछ भी नहीं किया, ना फेशियल किया, ना वैक्स की, कुछ नहीं किया, समझ लो। और हम लोगों को चूतिया समझ रही है कि ये लड़की औरत, मतलब हमको ये लोग पागल समझ रहे हैं। छोटा पार्लर समझ के उसने छोटा पार्लर समझ के इतनी मेरी बेइज्जती करी है यहाँ पे। मैं समझती हूँ कि मैं कितनी परेशान हूँ। आज मेरे घर में शादी है पर हम वहां नहीं गए इसी टेंशन की वजह से कि मुझे टेंशन बहुत ज्यादा, मैं वहां पे कुछ नहीं कर पाऊंगी। लोगों के सामने मैं निकल नहीं पा रही हूँ क्योंकि सब लोग ये सोचेंगे कि हाँ इसने गंदा पार्लर किया होगा, लेकिन हमने उसका कुछ भी नहीं किया है। जब भी ये शिवानी हमें बदनाम करके चली गई है, जब मैंने इसे गालियां उल्टी सीधी दी, मैंने कोई जानबूझ के गालियां नहीं दी इसे। किसी की रोजी रोटी पे लात मारोगी तो कोई इंसान क्या करेगा ये बताओ। मेरे बच्चे भी उस दिन से स्कूल से नहीं है, लड़की के पेपर हो रहे पर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है कि मेरी मम्मी परेशान है। और इतनी सारी वीडियो बन रही, उनमें से कमेंट हमें ही गलत गलत किए जा रहे हैं। अब उनके फॉलोवर हैं तो इसलिए उनके पक्ष में भी लोग मेरी सच्चाई नहीं कोई सुन रहा है, मेरी कोई सच्चाई नहीं सुन रहा है कि मैं सच बोल रही। जो वीडियो में सच्चाई थी वो नहीं डाली है, यही तो आपका कहना है? हाँ, जो यहाँ पे हुआ वो यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया है। मेरे पास में यहाँ उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, जो मेरे साथ किया बाहर तक जो किया उन्होंने कुछ नहीं दिखाया है। और जो वो दिखाया है कि जो मैंने किया ही नहीं है, मैंने कोई। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे थे शिवानी कुमारी को लेकर के कितना बवाल दिव्यापुर में मचा हुआ है और हर पार्लर वालों के पास वो मतलब खबर पहुंच रही है, जानकारी मिली है। और हमारे साथ उनकी जो सहपाठी भी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम राखी है। आप यहाँ पर मौजूद थी जब ये हादसा हुआ? नहीं मैं आप नहीं थी? नहीं, मैं 4 दिन बाद आई थी यहाँ। क्या ये जो है आपके जो ऑडियंस है उसको क्या कहना चाहेंगी गीता जी आप? मैं ऑडियंस को ये कहना चाहती हूँ कि मेरी प्लीज सच्चाई सुनो, मुझे इंसाफ चाहिए। बस मेरे पार्लर पे आके शिवानी ये कह के आंटी जी हमने आपसे कुछ नहीं करवाया और हमने झूठा बदनाम किया आपको, उसने मुझे हकीकत में बदनाम किया है, मैंने कुछ नहीं किया उसका। मैं अपनी रोजी रोटी की कसम खाती हूँ। बताओ आराम से। मैंने उस दिन से खाना कुछ नहीं खाती हूँ, टाइम से कुछ नहीं कर रही हूँ और मेरी सच्चाई कोई भी नहीं सुन रहा है इस टाइम। शिवानी कुमारी दोबारा आपके पास माफी मांगने आई क्या? नहीं, वो ये कह रही है कि मुझसे माफी मांगो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमसे माफी मांगो। ये उनका कहना है कि राखी और पार्लर वाली हम दोनों माफी मांगे। मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं माफी क्यों मांगूंगी? मैं तो कभी नहीं मांगूंगी। नहीं, आप क्यों माफी? आपका क्या उसमें है? मैंने वीडियो डाल दिया था, दीदी ने गुस्से में जो बोला वो मैंने वीडियो पब्लिक कर दिया। तो ये तो सोशल मीडिया है, कोई बना कहीं भी डाल सकता है। जब तुमने किसी का बिना पूछे वीडियो डाल दिया तो हमने भी डाल दिया, तो मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है, तो फिर मैं क्यों वीडियो डालूं? मैं क्यों माफी मांगू? मैं कोई माफी नहीं मांगूंगी। जो लोग लगे हुए हैं व्यूज के चक्कर में वो ज्यादा अपना मुंह चला रहे हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। जो चिमचा लोग लगे हैं ये ज्यादा वीडियो में बस मजा ले रहे हैं, बस मतलब एक लेडीज का वो समझ नहीं है, जो सच्चाई है वो नहीं देख रहे हैं, बस उससे हटके कमेंट किए जा रहे हैं। अगर कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताओ। अगर आप भैया आपको समझदारी है तो आप ये बताओ, अगर इनको कुछ हो रहा है कौन जिम्मेदार होगा? तो आप देख रहे हैं एमएन भारत, और एमएन भारत वो सच्चाई दिखाता है जो कोई नहीं दिखाता। हमारी आप सभी से निवेदन है कि सच्चाई जानने की कोशिश करें। जितने पत्रकार बंधु उनसे भी निवेदन है कि दोनों पक्षों की बात सुने और सच्चाई जानने की कोशिश करें। अभी तक आप देख रहे थे एमएन भारत, तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए हमारे वीडियो में। धन्यवाद। क्या घूमिए? हम दवा लेने आए थे।